सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना कि जो आरबीसीज हैं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स ये सिकल शेप्ड हो जाते हैं या क्रिसेंट मून शेप्ड हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि चूंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये ऑटोसोम्स के थ्रू इसका इनहेरिटेंस होता है। और चांसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस डिजीज बोथ मेल्स और फीमेल्स में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो ऑटोसोम्स क्या है एक बार वो समझ लेते हैं। तो ऑटोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स हैं जो सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो जर्मिनल और सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। ये तो है फंडामेंटल चीज़। अब ऑटोसोम्स क्या है? वो है पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस में एंड कंट्रोल करते हैं सोमैटिक फीचर्स को, जैसे वेट हो गया, लेंथ हो गया, या और भी मेरिस्टिक फीचर्स या काउंटेबल फीचर्स जिसको कहते हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं। तो अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि डीएनए में कुछ म्यूटेशन हो जाता है। तो कैसे होता है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। चूँकि ये ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इसमें एक बार हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझ लें। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, जो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स इसमें प्रेज़ेंट होते हैं। तो और इसके अलावा क्या होता है, इसमें हीम ग्रुप प्रेज़ेंट होता है व्हिच कंटेन्स एन आयरन एटम। तो अब म्यूटेशन क्या होता है कि इसमें जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फा चेन और बीटा चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन है। तो जो भी चेंजेस आता है इसमें बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है, ये दोनों ही चेन्स जो हैं, चूँकि पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो इसमें अमीनो एसिड्स हैं। अब बीटा चेन में भी अमीनो एसिड्स हैं, तो जो 6th पोज़ीशन पे वहाँ पे जो अमीनो एसिड प्रेज़ेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में, दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड है, ये रिप्लेस हो जाता है बाय अनदर अमीनो एसिड जिसको वैलिन बोलते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो जिसका नॉर्मल शेप होता है या बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड होता है, उसमें ग्लूटामिक एसिड प्रेज़ेंट होता है, और इसका जो कोडॉन है दैट इज़ जीएजी। और ये जब कन्वर्ट हो जाता है थ्रू म्यूटेशन इनटू वैलिन, तो ये भी जान लें कि उसका जो कोडॉन है वो है जीयूजी। तो ये म्यूटेशन के थ्रू होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, देयर इज़ अ बेस सब्स्टिट्यूशन। डीएनए में ही कुछ चेंजेस आ जाता है, जैसे ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो सीटीसी, उसके जगह पे डीएनए में कन्वर्जन हो जाता है इनटू सीएसी, और वहीं से फिर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू और ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन के थ्रू अलग अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब अमीनो एसिड चूँकि अलग बन गया, यहाँ ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पे बन गया है हमारा वैलिन। तो इससे क्या होता है ना कि जो आरबीसीज़ हैं, इसका जो नॉर्मल शेप है वो नहीं नहीं रह पाता है। अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन ये क्या होता है, ये बाइकॉन्केव डिस्क की जगह पे ये क्रिसेंट मून शेप या सिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ये वेन्स में जाकर स्टक अप हो जाते हैं, जिससे एक पेनफुल कंडीशन अराइज होता है। और प्लस और भी प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है आरबीसीज का वो रिड्यूस हो जाता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पाता है इंटरनल ऑर्गन्स में, और ये फेटल भी हो जाता है, हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया से। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे यूज़फुल बायोलॉजी नीट के वीडियोस मिलते रहेंगे। और फॉर एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट नोट्स प्लीज़ लॉग इन टू learn.brigadme.com। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिलते रहेंगे, जो कि काफ़ी यूज़फुल आपको प्रैक्टिस देगा। सो प्लीज़ डू लॉग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स वंस अगेन।